दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष को राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में रोइडा वृक्ष हैं जिसको रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। और रोइडा का जो फूल होता है उस फूल को साल 1983 में राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प के रूप में घोषित किया था। कब? 1983 में। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल हैं और इसको साल 1985 में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित हैं। कौन सा उद्यान? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, वन पर्यावरण क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी वन पर्यावरण क्षेत्र में राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, जो राजस्थान राज्य का पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत है साल 1994 में की गई थी। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मरुवाणी है जो एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी शेखावटी भूभाग में जो कुएं होते हैं उनको स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख बोली हैं वो मालवी बोली हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लोक देवता पाबूजी के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं पाबूजी के भोपे? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम है वो नसीराबाद से हुई थी। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में जो स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की प्रथा को गोला कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, कवियत्री मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी कवियत्री मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है पदावली। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, गढ़ बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी अजमेर का जो तारागढ़ किला है जिसको गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। अगला 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी प्राचीन काल में बीकानेर जिले को जोंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी तिलवाड़ा का पशु मेला है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में भरता है और इस तिलवाड़ा के पशु मेले को मलिनाथ जी का पशु मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साल 1938 में कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब? साल 1938 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों झारखंड राज्य के बाद राजस्थान का खनिज के क्षेत्र में भारत में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा हैं जो माही नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं।
नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर झील, कोलाई झील या कायलाना झील? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी दुग्ध एवं डेयरी उत्पादन से संबंध है जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। और यह ऑपरेशन फ्लड है वो साल 1970 में शुरू हुआ था। कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? साल 1970 में, जिसका संबंध है दूध और डेयरी उत्पादन से। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान का बांसवाड़ा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। और राजस्थान के दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मैगजीन दुर्ग अजमेर में सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। किस स्थान पर? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। अगला 22वां क्वेश्चन है, गोरबंद क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी ऊंट के गले में जो आभूषण होते हैं जिसे गोरबंद के नाम से जाना जाता है। यानी गोरबंद कहाँ का आभूषण है? ऊंट के गले का एक आभूषण है। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, चूहों के देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी करणी माता हैं जो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी हैं। और करणी माता का मंदिर बीकानेर के देशनोक में बना हुआ है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली जातीय जनगणना कब प्रस्तावित हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 1 नवंबर साल 2011 को राजस्थान में पहली जातीय जनगणना है वो प्रस्तावित हुई थी। कब? 1 नवंबर 2011 को। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 1998 में राजस्थान में गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार के अंतर्गत राजस्थान में छात्राओं को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड द्वारा 75% से जो अधिक अंक लाए जाते हैं उनको 3,000 से लेकर 5,000 रुपये के साथ सम्मानित किया जाता है। किस पुरस्कार योजना के तहत? गार्गी पुरस्कार योजना के तहत, जिसकी शुरुआत साल 1998 में हुई थी। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी बी, यानी राजस्थान के गंगानगर जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। किस जिले में गन्ने का उत्पादन होता है सबसे अधिक? राजस्थान में गंगानगर जिले में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी साल 1959 में राजस्थान राज्य में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। कब? साल 1959 में, जो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर राज्य का पूछे तो राजस्थान और जिले का पूछे तो नागौर जिले में। और कब? साल 1959 में। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी रामदेव जी ने रूणीसा में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। किस लोक देवता ने? लोक देवता रामदेव जी ने। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी महाराणा प्रताप का जन्म है वो कोमलगढ़ के किले में हुआ था।
अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग देव जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बप्पा रावल हैं जिन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। और एकलिंग देव जी का मंदिर है जो मेवाड़ वंश के इष्ट देवता भी माने जाते हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं और जोधपुर के मंडोर में स्थित हैं, जिसे साल 2001-2 में स्थापित किया गया था। कब? 2001-2 में। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राणा रायमल के समय की प्रशस्ति हैं वो उत्कीर्ण की गई हैं। कहाँ पर? एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति पर। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राणा कुंभा हैं जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मेवाड़ के इतिहास में राणा बप्पा थे जिन्होंने सोने के सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाले शासक थे। कौन? बप्पा राव।